हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग जो है बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग जो है पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो है क्लास 12 का पहला चैप्टर जो हमारा जो है कर्वक है, जो कि हमारा जो है पद सेक्शन का बहुत ही अनोखा एक चैप्टर है। हम आज इस चैप्टर को पूरा मतलब जो है आसान से आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग जो है इस चैप्टर को समझ करके कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा। देखिए, हमारा ये चैप्टर है जो कि हमारा जो है सबको पता है कि हमारा जो है मलिक मोहम्मद जायसी साहब के द्वारा लिखा गया है, जो कि हमारे जो है सुप्रसिद्ध हमारे जो कवि उस समय के माने जाते हैं। इनका जन्म जो है बताया जाता है कि हमारा जो है 1492 ईस्वी में ही हुआ है ना, मतलब जो 1492 का ये हमारा जो कविता है, लेकिन आज के इस मतलब जो दुनिया में जो है ना बिल्कुल जो है फिट बैठेगा। तो देखते हैं हमारा जो है इसका मतलब जो है अर्थ के इस तरह से है। पहला बात तो मतलब जो है इस कविता का नाम कड़वक मतलब है, इसके पीछे मतलब जो है क्या अर्थ है, मतलब जो है क्यों कड़वक इसका नाम रखा गया। तो देखिए भाई, ये हमारा जो कवि जो मलिक मोहम्मद जायसी साहब है, ये अपना बात जो है इस कदर रखते हैं ना कि लोगों के बीच में जाकर के ये बात जो है कड़वी लगे, लेकिन ये जो दुनिया का सच्चाई है उसको रखने का प्रयास किए हैं। इसलिए कड़बक इसका मतलब हुआ कि हमारा कड़ का मतलब कठिन और बक का मतलब बोलना, यानी कि ऐसा बात जो हमारा जो है कड़ा बोला गया, आप लोगों के सामने कठिन बोला गया है, उस बात को आपको समझना होगा। तो आखिरकार भाई, ये जो हमारा जो बात कौन सा कठिन है, चलिए इस मतलब जो है पद को पढ़ करके समझते हैं। पद हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नैन कवि मोहब्बत गुनी सोई बिमोहा जे कवि सुनी, यानी कि मतलब जो है हमारे कवि साहब बोलना चाह रहे हैं कि एक नैन के होते हुए भी हम जो है इतने गुणवान हैं, इतने मतलब जो है अच्छे हैं, इतने मतलब जो रिस्पेक्टेबल हैं कि जो भी हमारे जो है इस काव्य को मतलब सुना है, जो भी हमारे बारे में सुना है, वो सुन करके मतलब जो है मोह में पड़ गया है, मोह में हो गया है और वो चाहता है कि मतलब जो है एक और कविता जो है उन्हें हम सुनाएं, है ना। यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर आपके अंदर भी अगर कोई कमी है, तो अगर आप जो है अपने अंदर एक गुण रखते हैं तो उससे आप जो है अपने कमियों को छुपा सकते हैं। जैसा कि हमारे साथ है, हमारा एक नयन है, एक ही आँख हमारे पास है, हम एक आँख से मतलब जो है काने हैं, फिर भी इतना गुणवान है कि हमारे बात को सुनने के लिए जो है सभी लोग जो है हमेशा मतलब जो है मुंह में पड़े हुए होते हैं, ऐसा मुंह में रहते हैं कि वो हमसे मतलब जो है नज़र तक नहीं हटाना चाहते। तो एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी कि एक आँख के होते हुए भी कवि इतने गुणी हैं, धनवान हैं। सोई बिमोहा जय कवि सुनी, यानी कि जो कि जैसे कि मतलब जो है सुन करके मतलब जो है मोह माया में पड़ गए, जो हमारे जो इस कवि को सुने। चांद जस जग विधि अवतारा, दिन है कलंकीन है उजियारा, यानी कि मतलब जो है यहाँ पे कहा गया है कि मतलब जो है चांद को भी जो है ना हमारे विधि का मतलब यहाँ पे हमारा जो भगवान होगा, भगवान जो है चांद को भी मतलब जो है इस संसार में अवतार मतलब लिए, मतलब जो है दिए, उनका जन्म दिए, तो उनमें भी दिन कलंकीन उजियारा, मतलब जो कलंक दिए, और फिर भी जो वो चांद जो है ना मतलब जो पूरा जग को, संसार को मतलब जो है उजियारा करता है। यानी कि यहाँ पे ये मतलब जो है कवि बताना चाहते हैं कि आप में अगर कोई अवगुण है तो अवगुण को देख करके आप रोइए मत, है ना, अपने आप के वैल्यू को समझिए, आप अपने गुण को बढ़ाने पर फोकस कीजिए। जैसा कि हमारा जो है चांद के पास मतलब जो है कलंक होता है, वो मतलब जो है खुरदरा सा सतह होता है, फिर भी जो है वो चांद जो हमारा जो है कलंक होते हुए भी मतलब इस संसार में जो है पूरा संसार को उजागर करने का मतलब जो है काम करते है ना। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि आप में अगर गुण नहीं है तो आप जो है इस संसार में मतलब जो है दुखी मत होइए, आप जो है गुण पे फोकस कीजिए। जैसे हमारा जो है चांद को भी मतलब दाग है, उसी तरह से हमारे आँख भी मतलब जो एक नहीं है, तो हम दाग ही अपने आप में समझ रहे हैं और अपने गुण को बढ़ावा पे फोकस कर रहे हैं। फिर जो है बोला जा रहा है कि जग सुझा एक ही नहा, उवा सुख अस नक तन माहा, है ना। यानी कि मतलब जो है बोल रहे हैं कि आप लोग जो है विचार कर रहे होंगे कि भाई ये जो हमारा जो है एक आँख के आदमी हमको जो है क्या बताएगा, तो आप जो है मेरा सुनिए। हम जो इस संसार को जग सुझा एक ही नैना, एक ही आँख से इस संसार को जो है समझ पाए हैं, है ना। और जिस तरह से हमारा जो एक आँख को आप मतलब जो ट्रोल कर रहे हैं ना, तो वैसे ही हमारा जो हुआ सुख, सुख में शुक्र तारा यहाँ पे है, मतलब जो है
शुक्र तारा जो है वह नक्षत्रों के बीच, नक्तन महा मतलब जो नक्षत्रों के बीच जो है एक मतलब जो है सबसे ज्यादा चमकीला हमारा जो है तारा बोला जाता है। उसी तरह से हमारा जो है एक आंख ही है, लेकिन हम जो है सभी लोगों के बीच मतलब सभी लोगों के दिल में छाप छोड़े हुए हैं। सबसे उजियारा हमारा जो है मतलब जो है काम है यहाँ पे, है ना। यानी कि एक अर्थ ये हुआ कि हमारा जो है इस जग को, संसार को हम जो है एक ही आंख से देखे हैं। और अगर आप इस आंख को अगर मान लेते हैं कि गलत मान रहे, तो हम आपको बता दें कि इस पूरा संसार में जो है एक शुक्र तारा ही ऐसा है जो पूरा तारों के बीच में जो है एक चमकीला मतलब जो है तारा होता है ना। तो उसी तरह से हमारा एक आंख है, लेकिन फिर भी हमारा जो आंख ऐसा मतलब जो है दिखता है जो कि एक चमकीला तारा जैसा है ना, उस नक्षत्रों के बीच। ये हमारा हुआ। दूसरा जो है आप बोल सकते हैं कि हमारा जो है इस संसार को हम इस तरह से देखे हैं ठोकरे खा करके, जिस तरह से सुआ के मतलब जो है सिर्फ मतलब जो है उसके होठों से मतलब जो है पहचान होती है, उनके मतलब जो है बुद्धियों से पहचान होती है, और वो जो है मतलब जो है उनका मतलब पैर या शरीर के कोई भी अंग जो है देखने लायक नहीं होता है ना। जैसे पेड़ पे हमारा जो सुआ अगर बैठ जाए, यानी कि तोता बैठ जाए, तो आप मतलब जो हरा पेड़ पे उसको पहचान तक नहीं पाइएगा, सिर्फ उसका जो है होस्ट दिखता है, जो कि मतलब जो है आप लोग देख पाते हैं ना। तो ये बोल रहे हैं कि हम जो है इस संसार को इतना कष्ट सह करके मतलब जो है देखे हैं कि हम आपको मतलब जो है सुआ के भी कष्ट से मतलब जो है ज्यादा मतलब जो है आपको बात बता सकते हैं ना। एक ये हो गया। एक हो गया कि इस संसार में मतलब जो एक ही नयन को होते हुए उस तरह से हम मतलब जो आपको मतलब जो बताने का प्रयास किए हैं, जिस तरह से पूरा नक्षत्रों के बीच हमारा जो एक शुक्र तारा का मतलब जो है प्रभाव अधिक होता है ना। चलिए, तो अभी तक कुछ नहीं बताया, फिर से समझ लीजिए। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जे के सुनी, चांद जईस जग विधि अवतारा, दिन ही कलंक किन हुजियारा, जग सुझा एक ही नैनाहा, उवा सुख असनक तन महा, है ना। इसका मतलब हुआ कि एक नैन के होते हुए भी हम मतलब जो है गुणवान हैं। जैसे मतलब जो है हमारे काव्य को जो भी अभी तक सुना है, सब लोग जो है मोह में पड़ गए हैं और दोबारा हमारे काव्य को सुनना चाहते हैं। जिस तरह से अगर आप हमारे आंख पे अगर जो है बात करना चाह रहे हैं कि इतने पुरूप है, फिर भी हम जो है क्या हैं, तो चांद को भी इस संसार में जो है परमात्मा हमारे भगवान जो है अवतरित किए, तो उसमें एक मतलब जो है कलंक छोड़ करके मतलब भेजे, लेकिन फिर भी वो संसार को उजागर कर रहा है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, तो हम जो इस संसार को जो है एक ही आंख से मतलब जो है इस कदर देखे हैं, जिस तरह से मतलब जो है पूरे नक्षत्रों के बीच हमारा जो शुक्र तारा जो है अपना मतलब जो है छाप छोड़ता है, या अपना मतलब जो है प्रकाश जो है तीव्र रखता है ना। ये हमारा है। चलिए आगे हमारा जो है, जौ लही अम्ब ही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, है ना। ये हमारा बोला जा रहा है कि मतलब जो है आप ये मतलब जो है कोसते हैं कि हमारे पास अच्छा सुविधा नहीं है, मोबाइल नहीं अच्छा है कि पढ़ सके, अच्छा क्लासरूम नहीं ले पा रहे हैं, हमारा मतलब जो है सभी बातों पे अगर मतलब जो है हमेशा आप मतलब जो है ना ना हाँ हाँ बहाना बनाते रहते हैं, तो आप ये समझिए कि जिस तरह से मतलब जो है आम को मतलब जो है दुख दे करके उसमें डाभ दिया गया है। डाभ का मतलब यहाँ पे अम्ब ही डाभ ने, डाभ का मतलब यहाँ पे मंजरी हुआ, यानी कि आम में जिस तरह से मंजरी, मंजरी कहाँ होता है जी, नीचे देखे होंगे आम के नीचे जो है नुकीला नुकीली सा होता है, कितना कष्ट होता होगा। और ऊपर भी वैसा ही होता है नुकीला सा, ताकि मतलब जो है अगर उसका मतलब जो है ऊपर वाला मतलब जो है चमड़ा हटाइएगा, तो मतलब जो है वहां पे जाकर के फट जाता है ना। आप समझ सकते हैं ये जो बोल रहे हैं कि जो लही अम्ब ही डाभ न हुई, यानी कि जब तक मतलब जो है उस मतलब जो है आम पे जो है डाभ नहीं होगा। डाभ में से देखते होंगे उसमें से मतलब जो है एक मतलब जो है पदार्थ भी उजला उजला निकलता है, जो कि आम को पूरा को काला कर देता है ना। तो वो कह रहा है कि जबले आम में मतलब जो है डाभ नहीं होगा, जौ लही सुगंध बसाई न सोई, तबले मतलब जो है हमारा जो है सुगंध मतलब जो है आम से नहीं दिखेगा। यानी कि मतलब जो है आम में सुगंध मतलब जो है वो हमारा जो कमी के कारण है, जो कि हमारा जो उससे डाभ का मतलब जो है छाप छूटता है, मंजरी का हमारा जो है देखने को मिलता है ना। तो यही बोला जा रहा है कि मतलब आप में भी अगर कमी है, तो आप समझिए कि आप अच्छा हैं, है ना। क्योंकि मतलब जो कमी होता है जिसमें जो है भगवान गुण जरूर बना करके भेजते हैं, है ना। तो आप अपने आप को कमी को मतलब जो है दूर कीजिए, है ना। बस यही कहना चाहते हैं यहाँ से। चलिए, किन्ह समुद्र पानी जो खरा, तो अति भय असूझे अपारा, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने आप को बहुत गुणवान समझते हैं,
तो देखिए भाई, अगर सच में अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है तो आप देखिए जिस तरह से हमारा जो है समुद्र का पानी जो मतलब जो है आप देखते हैं इतना अशुद्ध है, अपार है ना, जो कि आप मतलब जो है समुद्र के सामने चल जाइएगा तो सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, आपको पता तक नहीं चल पाएगा ये समुद्र कहाँ तक गया है ना। यहाँ मतलब जो है यहाँ पे मतलब जो है जाइएगा तो उसके गहराई को भी नहीं आप माप सकते हैं, क्योंकि उतना आपके पास है नहीं कि मतलब जो आप देख करके मतलब सिर्फ पता लगा लीजिएगा कि कितना जो है ये हमारा जो है अपार गया है, नीचे तक गया है ना। तो मतलब जो है ये समुद्र जो है इतना अशुद्ध और अपार इसलिए है क्योंकि समुद्र का पानी मतलब भी खरा है, यानी कि मतलब उसमें भी कमी है। तो अगर आप में कमी है तो आप अपने कमियों को के लिए रोइए मत, है ना, आप जो है इस संसार में जो है बेहतर कीजिए। जो सिमरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा। यहाँ पे बोल रहा है कि जबले जो है सुमेरु पर्वत को जो है त्रिशूल से मतलब जो विनाश नहीं किया गया था, शंकर भगवान जो गुस्सा में आकर के उसको मारे नहीं थे, तबले जो है वो इतना मतलब जो है कंचन यानी कि सोने के होकर के मतलब जो है आसमान को नहीं छुआ था। यानी कि यहाँ से कभी ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कष्ट आता है तो आप जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि मतलब जो है आप और आगे जा रहे हैं। इस मतलब जो है उदाहरण से समझ सकते हैं, जब हमारा जो है सुमेरु पर्वत को मतलब जो है त्रिशूल से मतलब जो है शंकर भगवान विनाश किए, अंदर से लावा की तरह निकल करके पूरा सोना जो है मतलब जो है आसमान को मतलब जो है छू गया, और आज जो है इस पर्वत का नाम जो है हमारा जो है प्रसिद्ध हो गया है ना। यानी कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जबले मतलब जो है सुमेरु पर्वत को जो है त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया था, भाग कंचन गिरी लाग आकाशा, तबले जो है वो मतलब जो है आसमान को मतलब जो है नहीं छुआ था। यानी कि कष्ट यहाँ पे मतलब मिला, तब जो है जाकर के आज मतलब जो है सोने को होकर के आसमान को छू रहा है। इसलिए अगर आपको भी अगर कष्ट मिल रहा है तो आप समझिए कि आपको भगवान जो है जिताना चाह रहे हैं, आप इसको मतलब ले करके मतलब जो है रोइए मत, है ना। चलिए आगे हमारा है, जो लेही घरी कलंक न परा कांच होई नहीं कंचन करा, है ना। ये मतलब जो है कभी हम पढ़ा रहे थे तो क्लास में मतलब जो है बच्चा एक मतलब जो है क्वेश्चन किया कि सर अगर मान लेते हैं वो कंचन मतलब जो है सोना का मतलब जो है लग करके आसमान में हो गया है, तो हम जो है नून रोटी काहे खाएंगे, है कि नहीं। हम जो है उसी पर्वत पे जा करके बस जाएंगे और वहां से सोना ला करके बेचेंगे, है ना। तो इस बात का मतलब जो नीचे जवाब भी दिए हैं कभी, है ना, कि जो लेही घरी कलंक न परा, है ना। यानी कि मतलब जो है जबले मतलब जो है हमारा जो है सोना को मतलब जो है घड़ा में रख करके मतलब जो है तपाया नहीं जाता है, पिघलाया नहीं जाता है, उसको कष्ट नहीं दिया जाता है, तब कांच होई नहीं कंचन करा, है ना। तब जो वो मतलब जो है सोना सोना नहीं होता, यानी कि मतलब सोना कांच के बराबर होता है, उसमें कोई गुण नहीं होता है ना। तो यही बोला जा रहा है कि अगर भाई आप पर्वत पे चल भी जाइएगा तो सोना आपके पास कहाँ रहेगा, है ना। उसको मतलब जो तपाना होगा आगे, है ना, तपाने के बाद उससे सोना निकलेगा तब बेच पाइएगा, है ना। तो यही बोला जा रहा है कि जौ लेही घड़ी कलंक न पड़ा, यानी कि जबले हमारा जो है सोने को मतलब जो है तपाया नहीं जाता है, गलाया नहीं जाता है घड़े में रख करके, तबले वो हमारा जो है मतलब जो है सोना नहीं बन पाता है ना, सोना नहीं उसको कर सकते। तो यही बोला जा रहा है। इतना बात का मतलब एक ही है कि हम जो एक आंख के होते हुए भी इतना गुणवान है कि मेरे काव्य को जो भी सुनता है मोह में पड़ जाता है। जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि हमारे अंदर कमी है, तो चांद में भी मतलब जो है एक कलंक दे करके मतलब इस धरती पे अवतरित किए हैं, क्योंकि उनमें मतलब जो है एक कलंक है, जिन्हीं के कारण जो है आज पूरे संसार को उजागर कर पा रही है ना। फिर जो है जग सूझा एक ही नहीं नहा, यानी कि मतलब इस संसार को हम एक ही आंख से मतलब इस कदर जो है देख पाए हैं। जिस तरह से मतलब जो है नक्षत्रों के बीच हमारा जो है शुक्र होकर के मतलब जो है वो पूरा संसार को मतलब जो है देख पा रहा है और सबसे चमकीला मतलब जो है तारा बना हुआ है। फिर बोल रहे हैं कि अगर आप अपने कमियों को देख करके अगर मतलब जो है डिमोटिवेट होते हैं तो जौल ही अम्ब ही डाब न हुई, यानी कि जिस तरह से आम में मतलब जो डाब नहीं, मंजरी नहीं दिखेगा, उससे मवाद नहीं गिरेगा, तबले वो सुगंधित होकर के मतलब जो है लोगों के दिल में नहीं बसेगा, है ना, यानी कि लोगों के फेवरेट नहीं बनेगा, है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे पास सारा चीज सुविधा हो जाए, तो समुद्र के पास भी सारा सुविधा है ना। तो मतलब जो है जबले मतलब जो है समुद्र के पास मतलब जो उतना सूझ हो रहा पार क्यों है, क्योंकि उसका पानी भी मतलब जो है खरा है ना। जब तक मतलब जो है शंकर जी त्रिशूल से समुद्र का विनाश नहीं किए थे, तब तक जो है वो सोने को होकर के आसमान को नहीं छुआ था, है ना। और मतलब जो है जब तक सोने को गलाया नहीं जाता है, यानी कि वो कष्ट नहीं झेलता है, तब तक सोना सोना नहीं बनता। ये पूरा बात को आप समझ गए होंगे।
फिर जो हमारा है कि एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाव, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब जो है आप ये उम्मीद कर रहे हैं एक नयन के होते हुए हम क्या क्या मतलब जो है कर लिए। तो एक नयन जस दर्पण, एक नयन है, एक ही आंख हमारा है, लेकिन ये हमारा जो है दर्पण के समान है, उस ऐनक के समान है जिसमें आप अपने चेहरे को देखते हैं, स्वच्छ और सुंदर तस्वीर देखते हैं, ते ही निर्मल भाव, है ना। जिस तरह से वहां पे हम स्वच्छ और मतलब जो है सुंदर तस्वीर अपने आप को देख पाते हैं, उसी तरह से हमारा एक आंख जो है इस पूरे संसार का निर्मल और स्वच्छ तस्वीर देख पाया है ना। चलिए, सब रूपवंत गही मुख जे वही कई चाव, है ना। यानी कि जितने भी हमारे मतलब जो है पापा की परियां हैं, मतलब सुंदर सुंदर लड़कियां हैं जो कहती है कि इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, सब जो है इसी दर्पण में अपने रूप को देखती है। उसी तरह से जो सब लोग जो है अगर मोटिवेशन मतलब जो लेना चाह रहे हैं तो हमसे ले सकते हैं कि एक आंख के होते हुए भी हम जो है लोगों का इतना स्वच्छ और मतलब जो सुंदर तस्वीर आप लोगों के सामने उजागर किए, इतना बड़ा मोटिवेशन दिए कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। यानी कि कभी एक आंख से मतलब जो है दर्पण से मतलब जो है इसलिए तुलना किए क्योंकि वो बोलते हैं कि हम जो भी बात बोल रहे हैं वो मतलब जो है बिल्कुल सत्य है, कड़वा है और निर्मल है, स्वच्छ है। क्योंकि जिस तरह से दर्पण जो है किसी का मतलब स्वच्छ और मतलब जो है सुंदर तस्वीर बनाता है, उसी तरह से हमारा भी एक आंख जो है इस संसार के सारे लोगों को मतलब जो है स्वच्छ और सुंदर तस्वीर बनाया है ना। जैसे कि हमारा दर्पण में जो है सारे रूपवंत जितने के पास मतलब जो रूप अच्छा है वो अपने मुख को मतलब देखने के लिए यहीं आते हैं ना। तो ये हमारा है, तो हम हमारे पास भी बढ़िया बढ़िया लोग हमारे काव्य को सुनने आते हैं, ये हमारा इनका कवि का कहना है। तो उम्मीद है कि इस कड़े बात को आप जो है समझ पाए हैं। इसमें दूसरा भी हमारा जो है पंक्ति है हमारा जो है, इसको आप समझ लीजिए, है ना। क्या दूसरा पंक्ति है जी? हाँ, दूसरा है कि मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, है ना। इसको थोड़ा सा मतलब जो बड़ा करना चाहेंगे, है ना। चलिए, इसको बड़ा करेंगे तो मतलब दिखेगा ज़्यादा। चलिए, मुहम्मद या कवि जोरी सुनावा, है ना, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, है ना। यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि मोहम्मद जो है, हम जो है मतलब आपको मतलब जो है ना हाथ जोड़कर विनम्र विनती करते हैं आपसे, मतलब जो है पूरा मतलब जो है कर जोड़ करके मतलब हाथ जोड़ करके मतलब हम जो है आपको सुना रहे हैं। इस बात को प्लीज जरूर सुनिएगा, है ना। क्या है भाई? क्योंकि सुना जो प्रेम पीर गा पावा, क्योंकि मतलब जो है मेरे इस काव्य को जो भी मतलब जो है सुना है वो प्रेम का पीर यानी कि हमारा जो है प्रेम के पीड़ा का अनुभव किया है, वो मतलब जो है अपने आप को मतलब जो है पीड़ेदायक से मतलब जो है कष्ट से मतलब जो है निकलना चाहा है ना। यानी कि मुहम्मद यह कभी जोर ही सुनावा, यानी कि हाथ जोड़ करके मुहम्मद मतलब जो है यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी यही मतलब जो है सुना रहे हैं कि मतलब जो भी इस काव्य को सुना है वो हमारा जो है प्रेम के पीड़ा का अनुभव किया है। तो भाई क्यों ये सुनना चाहिए, इसका भी जवाब दिए हैं। जोरी लाई कतकी लेई गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, है ना। यानी कि मतलब जो है इनका मतलब ये कहना है कि मतलब जो है ये मतलब जो है काव्य को नॉर्मल मत समझिएगा, ये हम जो है पूरा अपना जो है खून के लेई से, खून के स्याही से मतलब जो है इसको लिखने का प्रयास किए हैं। हम जो है अपने मतलब जो है खून के मतलब जो है रक्त से मतलब जो है लिखने का प्रयास किए हैं। इसलिए मतलब जो है इसमें हमारा जो है गाढ़ी प्रीति नयन जल भई, है ना। या मतलब इसमें जो हमारा जो है पूर्ण रूप से मतलब जो है गाढ़ा प्रेम मतलब जो है इस कदर झलक रहा है, जिस तरह से आंखों से आंसू झलकते हुए जल हमारा जो है बाहर निकलता है, तो रोते हुए हम इस काव्य को लिखे हैं। आप लोग जरूर मतलब जो है इस काव्य को सुनिएगा। ये पूरा बात का मतलब यही है कि हम जो है आपको हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, प्लीज हमारे इस काव्य को जरूर सुनिए। और अगर जो है इस काव्य को जो सुना है वो जो है हमेशा पीड़ा का अनुभव किया है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मतलब जो ये काव्य क्यों सुनना चाहिए, तो हम जो है इस काव्य को जो है अपने रक्त की लेई से, अपने मतलब जो है खून के मतलब जो है स्याही से लिखे हैं। और मतलब जो है जिस समय लिख रहे थे उस समय जो है हमारे आँख से आंसू चल रहे थे, यानी कि कष्ट में थे तब लिखे हैं। तो अच्छा बात होगा भाई, क्या है इस मतलब जो कविता में, आप आगे समझिए। औ मन जानी कवित अस्कीन्हा मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। अब कहिए कि आपके मन में ये बात चल रहा है कि मतलब हम इस मतलब जो है कविता को मतलब जो है क्यों मतलब लिखें, है ना। तो हम आपको बता दें, हमारा मन इसलिए मतलब जो इस कविता को मतलब लिखने के लिए कहा कि हम रहे या न रहे, मकु यह रहे,
जगत मह चिन्हा, मेरा मतलब जो है यह मतलब जो है संसार में एक मतलब जो है चिन्ह के रूप में लोग याद करें, है ना। क्यों इतना जो है कष्ट करके, इतना खून के लेई लगा करके, मतलब जो है आंसू को पोंछ पोंछ करके, मतलब जो आंसू बहा करके लिखे हैं, क्योंकि हमारा जो है कहना है कि इस कविता को जो भी मतलब जो सुने, जो भी मतलब जो इस कविता से परिचित हो, वो जो है इस मतलब जो है संसार में हमको जो है एक चिन्ह के तौर पे मतलब जो है जरूर याद करे, है ना। इनका ये कहना है, कहिए कि भाई क्यों मतलब जो है ऐसा मतलब जो करना चाहते हैं, इसके पीछे कारण है, यहाँ पे बोलना चाहते हैं, कहाँ सुरतन सेनी अस राजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा। यानी कि मतलब जो बोल रहे हैं कि मतलब जो है आप जो है देखते हैं कि मतलब जो है रतन सेन राजा जो अपने आप को बहुत मतलब जो है बलवान समझता था, मतलब कि हम है से कोई है नहीं, कहाँ है वो मतलब जो है रहा, है ना, मतलब जो है कहीं मतलब नहीं दिख पाता। कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ वो सुआ मतलब जो है बुद्धिमान रहा, जो मतलब जो है अपने आप को बुद्धिमान समझता था, है ना, और वो मतलब जो है राजा के मतलब जो उपराजा अपने आप को मानता था, है ना, बुद्धिमान समझता था। यानी कि कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, यानी कि रतन सेन राजा वो कहाँ रहे, कहाँ वो बुद्धिमान सुआ रहा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ वो अलाउद्दीन और सुल्तान रहे जो कि अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे। अलाउद्दीन का नाम सुने ही होंगे, सुल्तान का नाम सुने ही होंगे, झगड़ा मिल होंगे, स्पर्ट थे। कहाँ राघव जे केन बखानू, है ना। तो यहाँ इसका मतलब अर्थ दो हो सकता है, यहाँ राघव और चेतन का भी बात किया है कि कहाँ वो राघव और चेतन रहा जो मतलब जो है अपने आप को मतलब जो है बहुत ही प्रेमशील मतलब जो है मानता था, अच्छा मानता था, है ना। या तो एक अर्थ में ये भी बोल सकते हैं कि कहाँ राघव जे कीन बखानू, जिसका हम जो है आज बखान कर रहे हैं, राम राम हमेशा नाम है हम आपके जमान पे, वो मतलब जो है राघव, वो हमारे राम जो है कहाँ रहे, है ना। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, है ना, मतलब वो कहाँ मतलब जो है उतना सुंदर मतलब जो है वो मतलब जो है पद्मावती रानी रही भाई, है ना, जो अपने आप को बोलती थी कि इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, है कि नहीं। तो कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, यानी कि वो मतलब जो अपने आप को जो सुंदर समझती थी, वो पद्मावती रानी कहाँ गई भाई, कोई न रहा जग रही कहानी, है ना। अगर ये आप सुन रहे हैं तो मतलब जो है सब कोई मतलब जो है मर जाता है, उस संसार में जो है कुछ भी नहीं लेकर के जाता, न लेकर के आता है, वो सिर्फ ये मतलब जो दुनिया में छोड़ करके जाता है, सारा चीज चल जाता है, उसका सिर्फ मतलब जो है इस संसार में कहानी रह जाता है। आप ही बताइए, हमको जो है बिजली का जब 33,000 करंट मतलब लगा, तो हम जो है उस समय जो है मर जाते, तो मतलब क्या होता कि आई मिस यू शिशुपाल सर, शिशुपाल सर कितने अच्छे थे, ये सब लगता 2 दिन तक। और हमारा जो अगर मेरे बारे में अगर कुछ जानते थे तो वही कहानी सिर्फ रह जाता है ना। तो यही बोल रहे हैं कि कहाँ रतन सेन राजा है, कहाँ भाई उतना बुद्धिमान मतलब जैसे सुबह आज देखने को मिल रहा है, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान मतलब आपको देखने को मिल रहा है, कहाँ वो हमारे जो है राम जिनका मतलब हम हमेशा गुणगान करते हैं वो हैं, या कहाँ हमारा जो है इतनी सुंदर मैं क्या करूं पद्मावती है ना। कोई नहीं रहा भाई, इस संसार में सिर्फ उसकी कहानी रह गई। इसलिए अपने पे घमंड कभी मत कीजिए, आपका कोई भी चीज़ इस संसार में नहीं रहने वाला है, सिर्फ आपका कहानी रहने वाला है। इसलिए आप अपने आप को फोकस कीजिए ताकि मतलब जो आपका भी एक अलग कहानी बन सके, है ना। चलिए, धनी सुपुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पर मरे नवासु, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जब कुछ कोई रहवे नहीं किया तो कौन ऐसा पुरुष है जो अपने आप को धन्य महसूस कर सके। तो धनी वो पुरुष है जिसका मतलब जो है कीर्ति, यानी कि मतलब जो है यश, इज्जत, रिस्पेक्ट मतलब जो है वो हमारा जो है बन पाया है। जिस तरह से हमारा जो है फूल तो मर जाता है ना, जैसे फूल को तोड़े मतलब जो है तो मतलब जो है उसका मूड़ी काटने का बराबर हुआ, वो जब टूट गया उसके बाद भी उसका सुगंध नहीं जाता है। तो इसी तरह से बोल रहे हैं कि आप भी अगर मर जाइएगा, आप इस संसार को छोड़ करके चले जाइएगा, तो आप जो है अपने आप को धन महसूस कीजिएगा, क्योंकि आपका मतलब जो यहाँ पे रिस्पेक्ट जो है, पॉपुलरिटी जो है हमेशा बना रहेगा। जिस तरह से फूल जो है मरने के बाद भी वो अपने सुगंध को बरकरार रखता है है ना। इस बात को समझे, इसीलिए कहा गया है कि मतलब एक मतलब इस पे मतलब जो शायरी आप लोगों को बोल दे रहे हैं, बोला गया है कि हमारा जो है मोहब्बत सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, है ना। ये हमारा जो यहाँ पे है, इसका एक जवाब भी दे रहे हैं कि सच्चाई छिप सकती है अगर आपस में मेल हो, सच्चाई छिप सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ सकती है अगर कागज के फूल पे
सुगंधित तेल हो, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। आप इस बात को समझ पाए होंगे, यानी कि इस संसार में वही पुरुष जो है धनवान है, अपने आप को धनी महसूस कर सकता है, जिसका इस संसार में जो है लोग मतलब जो है रिस्पेक्ट मतलब जो है करते हैं, गुणगान करते हैं, उसका मतलब जो है एक अलग सा छाप हमारा जो है इस संसार में है। जिस तरह से फूल तो मर जाता है, लेकिन उसका मतलब जो है सुगंध कभी नहीं जाता है। अब जो है रिस्पेक्ट की बात आया तो मतलब जो यहाँ पे बोल रहा है कि रिस्पेक्ट ऐसे ही नहीं बनेगा। यहाँ पे बोल रहा है के न जगत जस बेचा, के न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। यहाँ पे मतलब जो बोल रहा है कि मतलब जो है एक्चुअल में जो है कोई ऐसा मतलब जो है संसार में आदमी नहीं है जो अपने मतलब जो है यश को बेचा है, इज्जत को बेच सकता है, या कोई ऐसा हो भी नहीं सकता कि इसका कोई इज्जत का मतलब जो मोल लगा ले और अपना इज्जत पैसा से बढ़ा ले, है ना। तो ये संसार में ना तो आप मतलब जो है रिस्पेक्ट खरीद सकते हैं, ना ही तो रिस्पेक्ट जो है बेच सकते हैं। और हम जो इस काव्य को इसलिए लिखे हैं कि मतलब जो है जो यह पढ़े कहानी हम सबरी दुई बोल, है ना। यानी कि मतलब जो है जो यह कहानी को पढ़े वो हमें जो है दो शब्दों में जरूर मतलब जो है याद करे, मतलब दो वचन हमारे बारे में जरूर बोले, हमें जरूर याद रखे, है ना। यही बोलना चाह रहे हैं कि जो यह पढ़े कहानी, यानी कि जो इस काव्य को पढ़ रहा है हम सवेरे दुई बोल। दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि वो खुद को मतलब जो सुधार पाएगा, हम ऐसा बिलीव करते हैं ना। तो यही हमारा था। इसको फिर से समझा देते हैं। मोहम्मद जी यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी बोल रहे हैं कि हम जो है हाथ जोड़ करके आप लोग से विनती करते हैं कि इस काव्य को जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो भी इस काव्य को सुना है वो अपना जो है प्रेम का पीड़ा को अनुभव किया है। क्योंकि इस काव्य को हम जो है खून के लेई से मतलब जो है लगा करके लिखे हुए हैं। जिस समय हम इस काव्य को लिख रहे थे तो मेरे आँख में आंसू थे, मतलब जो है आँख मतलब जो आंसू से भरा हुआ था। और मन जानी कवित असिकीन्हा, मतलब जो है हम अगर मन अगर ये भी बात करें कि मतलब जो हम अगर मान लेते हैं कि हम क्यों मतलब जो इस काव्य को लिख रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हम रहें चाहे नहीं, इस संसार में हमारा जो है चिन्ह मतलब जो है छोड़ करके जाएं, है ना। अगर कई लोग को घमंड होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, तो मतलब जो है आप याद कीजिए कि वो उतना बड़ा मतलब जो रतन सेन राजा जो मतलब जो अपने आप को बहुत बड़ा मानता था, वो कहाँ रहा, है ना। सुबह जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता था, वो कहाँ आज देखने को मिल रहा है। कहाँ वो अलाउद्दीन है, कहाँ सुल्तान है, कहाँ हमारे राम है जिनका हम लोग जो हमेशा व्याख्यान करते रहते हैं, और कहाँ वो हमारे जो है इतनी सुंदर मैं क्या करूँ पद्मावती है जो कि हमारा जो है इस संसार में है। कोई नहीं रहा इस जग में, उसका सिर्फ मतलब जो है कहानी रह पाया है ना। और मतलब जो आप सोच रहे होंगे तो भाई हम लोग को करना क्या चाहिए, तो कह रहे हैं कि धनी वही पुरुष है जो अपने मतलब जो है कीर्ति को, अपने रिस्पेक्ट को बना पाता है। क्योंकि मतलब जो है जिस तरह से हमारा जो है फूल मतलब जो है मर जाता है, फिर भी उसका जो है सुगंध नहीं जाता है ना। ये और कहते हैं कि मतलब जो आप रिस्पेक्ट अगर मतलब जो बनाना ही चाहते हैं, तो इस संसार में ना तो कोई मतलब जो रिस्पेक्ट को बेचा है, नहीं तो इसका कोई मोल लगा सकता, न कोई खरीद सकता है। हम यही बोलेंगे कि आप मतलब जो यह कहानी को पढ़िएगा तो जरूर दो शब्दों में हमें याद रखिएगा, ये हमारा जो है कहना है। तो उम्मीद करते हैं गाइज कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छा लगा है तो इस वीडियो को दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि मतलब जो है यूनिक वीडियो बनाने का प्रयास करें। और आप लोग जो कमेंट करके हमें बताएं कि मतलब ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग का कमेंट जो है बहुत बेहतरीन आया तो हम जो है दूसरा चैप्टर का भी वीडियो डालेंगे। तो आप लोग इस चैनल से मतलब जो है जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आप लोगों को हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच।